नापाकी की हालत में कुरान मुक़द्दस को तिलावत की नीयत से पढ़ना हराम है, चाहे वो मर्द हो और चाहे वो औरत हो। इसी तरह नापाकी की हालत में नमाज पढ़ना भी हराम है, चाहे वो मर्द हो चाहे वो औरत हो। तो कुरान मुक़द्दस को तिलावत की नीयत से पढ़ना और नमाज पढ़ना बिलाशुबा नापाकी की हालत में हराम है। अब इसके अलावा कलिमा है, दुरूद शरीफ है, तस्बीह है, या कुरान की वो आयतें हैं कि जो दुआ के तौर पर या हिफाजत की नीयत से पढ़ी जाती हैं, उनको पढ़ना कैसा है। तो याद रख लीजिए इसके हवाले से भी कि इस्लाम में अदब का बहुत अहम दर्जा हासिल है। अगर पाक होकर बावजू होकर कलमा पढ़ते हैं, दुरूद शरीफ पढ़ते हैं, सलाम पढ़ते हैं, कुरान की हिफाजत वाली आयतें, दुआ वाली आयतें हिफाजत की नीयत से या दुआ की नीयत से पढ़ते हैं, तो बिलाशुबा पाक होकर और बावजू होकर पढ़ रहे हैं, उसकी बरकतें बंदे को और ज़्यादा मिलती हैं, क्योंकि जितना मुअद्दब होकर बंदा ये काम करेगा उतना ही फैज़ान उस पर जारी होगा। लेकिन अगर कोई शख्स नापाक है, चाहे वो मर्द हो या औरत, नापाकी की हालत में दुरूद पढ़े तो गुनाह नहीं है, सलाम पढ़े तो गुनाह नहीं है, तस्बीह पढ़े तो गुनाह नहीं है। इसी तरह कुरान की वो आयतें जो दुआ के तौर पर पढ़ी जाती हैं, उनको दुआ की नीयत से पढ़े तो गुनाह नहीं है। इसी तरह कुरान की वो सूरतें, आयतें जो बगर्ज़े हिफाजत पढ़ी जाती हैं आसेब व बला से, उनको बगर्ज़े हिफाजत पढ़े तो गुनाह नहीं है। लेकिन मैंने बताया कि बावदब होकर यानी बावजू और साफ़ और पाक होकर पढ़े तो अल्लाह उसकी बरकतें और ज़्यादा अता फरमाता है। लेकिन अगर कोई नापाकी की हालत में पढ़ता है तो भी कोई गुनाह नहीं है, सवाब तो वो ज़रूर पाएगा। अलबत्ता कुरान मुक़द्दस को तिलावत की नीयत से पढ़ना और नमाज पढ़ना नापाकी की हालत में, चाहे वो मर्द हो चाहे वो औरत हो, दोनों के लिए हराम व नाजायज़ है।